इंसान वहाँ पे खाने के लिए खून कर दे ऐसा हो जाएगा। मेरी फैमिली वाले बहुत गुस्से में थे। वो लोग ये बोल रहे थे कि इन लोगों ने बाहर से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आए थे और ये सब किया है, जो भी हुआ गलत हुआ है। ये बशीर अमाल ये दोनों का काम ही सेम था, यही था। और इसकी क्या औकात है, वो शाना भी नहीं है पहली बात तो, कौवा ही है खाली। दे आर प्राउड ऑफ अमाल। ये म्यूजिक शो कब से हो गया, सिंगिंग शो सा कब से हो गया, कौन सा दिल है, सांप का बिल है वो बहुत बड़ा। हेलो गाइस, वेलकम दिल्ली खजाना। मैं हूं एकता पांडे, हमारे साथ है आपके फेवरेट आवेश। वेलकम दिल्ली खजाना। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? सबसे पहले तो यही जानना चाहें कैसी रही आपकी बिग बॉस की जर्नी, क्या आपने एक्सप्लोर किया, खुद को कितना जिया उस घर के दिन आप थे? मुझे बहुत मज़ा आया बिग बॉस के घर में। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का। इससे यूनिक एक्सपीरियंस कभी मैंने अभी तक किया नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने लाइफ पूरी जी ली है, बट यहाँ आने के बाद मुझे पता चला एक्चुअल लाइफ क्या होती है। बहुत सारे वैल्यूज़ मेरे को सीखने मिल गए, जैसे कि फैमिली की वैल्यू होने लग गई, फिर फ्रेंड्स की वैल्यू होने लग गई, खाने की वैल्यू इतनी हो गई, मैं क्या ही बताऊँ, बाप रे बाप। वहाँ पे खाना मतलब इंसान वहाँ पे खाने के लिए खून कर दे ऐसा हो जाएगा। तो खाने की वैल्यू हुई है, छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू हुई है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आप देखोगे तो लास्ट 2013 में वायरल हुआ था साडा कुत्ता टॉमी, और उसके बाद अब मेरी चीज़ ट्रेंड हो रही है। तो मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि 2 दिन के अंदर 75 मिलियन व्यूज़ एक वीडियो पर, 3 मिलियन लाइक्स होने के बावजूद भी मैं बाहर हूँ घर के। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट है, बट प्यार भरपूर है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। टचवुड मुझे जो मिल गया उसमें मैं खुश हूँ और आई थिंक मेरे को लगता है ये मेरे नसीब का ही है। राइट। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यार आवेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आप घर से बाहर आए तो आपकी फैमिली, नगमा फैमिली का क्या रिएक्शन था, जिस पे बशीर ने ये कहा था, कुछ तो लड़की समथिंग कहा था, उस पे क्या रिएक्शन था उनका, आपसे जानना मेरी चाहेंगे। फैमिली वाले बहुत गुस्से में थे। वो लोग ये बोल रहे थे कि देखो जो भी बात होती है, बिग बॉस की बात होती है, तो आप बिग बॉस की ही बात करो, अंदर की वहाँ की बात करो, बाहर की नहीं। तो वो लोग ये चीज़ को लेके अपसेट थे कि बाहर की बात क्यों किया। तो अब बाहर की बात क्यों किया, वो उसका एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पता है क्या इंसान आपको वोट से आप उससे वोट से नहीं जीत सकते हो, तो आप कैसे जीतोगे? राइट। वो एक ही रीज़न है, सामने वाले को डिफेम करके। तो इन लोग ने क्या किया, इनको थोड़ा बहुत पता तो चल गया होगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इन लोग ने होमवर्क किया कि इसका ऐसा करते, उसका वैसा करते, ऐसा बोल देगी, वैसा बोल देगी, बताओ क्या बार की बार ये सब कर दोगे, तो उसका ऑटोमेटिकली पूरा मनोबल डाउन हो जाएगा और उसका पूरा एनर्जी लो हो जाएगी और फिर हम उस पर हावी होके दिखा देंगे हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। राइट। तो यही हुआ है और कुछ नहीं। इन लोगों ने बाहर से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आए थे और ये सब किया है। वही चीज़ को देखकर मेरी फैमिली वाले अपसेट थे और बोला कि जो भी हुआ गलत हुआ है, ठीक है, वो उनका कर्मा है, लाइफ में उनके सामने भी आएगा, ये सब देख लेना। राइट। ओके। आवेश, जब आप घर से निकले तो प्रणीत और अभिषेक आपके लिए बहुत रोए, आपके लिए स्टैंड भी लिया, लेकिन उसके बाद उनका काफ़ी चेंज हुआ अमाल और बशीर के बतौर पे। तो आप क्या कहना चाहिए, कितना एंजॉय करो उस मोमेंट को देखकर, जो पंगे ले रहे हो उन दोनों से? मैंने देखा अभिषेक बहुत अपसेट हो गया था, प्रणीत भी, सब लोग, मेरी पूरी गैंग बहुत अपसेट हो गई थी। बट जिस तरीके से उन लोगों ने फिर वो उंगली करना चालू किया, ये सब करना चालू किया मेरा बदला लेने के लिए, वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि अरे यार अभिषेक अच्छा ठीक है, कर रहा है, लेकिन अब वेट, उन लोग ऑटोमेटिकली उंगली करेगा और तो वो ऑटोमेटिकली वो सब पंगा ले सकता है बाद में, खुद से मत कर। बट ठीक है चलो, एक हिसाब से वो दिखाना चाह रहा था कि कितना प्यार है वो उसके लिए मुझे बहुत, मेरे को अच्छा लगा अंदर से कि वो लोग इतना अपसेट हो गए कि वो सब बदला लेना चालू कर दिया। तो वो चीज़ देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने जेन्युइन दोस्त कमाए अंदर जाके। ओके। अमाल के स्टेटमेंट में क्या कहेंगे? बोलते हैं आपको 20 लाख का काम देते, और कितना अभी तक दिया है, जो भी आप कहना चाहेंगे, मैं कितनी बोल रहा हूँ सच्चाई है? काम अगर दिया है तो क्या फुकट में दिया है क्या? मतलब क्या ऐसे ऐसे चैरिटी दिया है? नहीं ना। उसके लिए काम उसने जो दिया है वो मैंने वीडियो बनाया उसके लिए। और पहली बात तो मैं खुद जाके उसको नहीं बोला कि हेलो अमाल प्लीज मुझे काम दे दे, नहीं, वो खुद मैसेज किया मुझे कि भाई हम वीडियोस बना सकते हैं क्या साथ में। सामने से खुद आया, उसका डीएम पड़ा हुआ है, मैंने पिछले इंटरव्यूज में लोगों को दिखाया भी है कि उसका डीएम आया हुआ था खुद से। मैंने खुद से नहीं किया था कुछ भी। और पहली बात, आपको ये सब बात बोलने की ज़रूरत क्या थी? सेम ना, स्ट्रैटेजी है उनकी कि भाई ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे तो इसको डिफेम करके ही जीत पाएंगे।
ये बसीर अमाल ये दोनों का काम ही सेम था, यही था कि लोगों को गिराओ, उनके खानदान के बारे में बोलो, उनके बाप के बारे में बोलो, इसको खा जाऊंगा उसको खा जाऊंगा, इसकी क्या औकात है, उन लोग यही बोलते हुए दिख रहे हो। जी तो आप, मेरी बात सिर्फ नहीं है, ये सबकी बात है। अमाल हर जगह पर सबके खानदान के बारे में ही बात कर रहा है। हम्म, बसीर भी, बताओ क्या, ये सभी चल रहा है, सबका उसका वही चल रहा है। अब जिसके बारे में उसको नहीं पता वहाँ बात नहीं कर पाता है। राइट प्रणीत के बारे में नहीं पता था तो विलेजर बोल दिया, हाँ और क्या हुआ, उसकी बात लग गई। ये सब चीजें अक्कल है कि नहीं, क्या कहाँ पे क्या बात करना चाहिए क्या नहीं बात करना चाहिए। इतने रियलिटी शो करके आए तो पता तो होना चाहिए ना कि किस चीज़ के लिए हेट आता है, किस चीज़ के लिए प्यार मिलता है। वहाँ तभी भी आप वही चीज़ कर रहे हो जहाँ पे हेट मिल रहा है, तभी भी Right. हेट मिला, अभी भी हेट मिला। आपको कब तो अक्कल आएगी, कभी तो सीखो कुछ। क्या आपको लगता है कि बस ये किसी एक्स कंटेस्टेंट की कॉपी कर रहे हैं, सेम टू सेम बनने की कोशिश कर रहे हैं? वो बहुत लोगों की कॉपी करने की कोशिश करने जाते हैं ना, तो क्या होता है ना, शाना कौवा कहाँ बैठता है, वो वही वही सीन हो रहा है उसका। और वो शाना भी नहीं है, पहली बात तो कौवा ही है खाली, जो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर जाके। तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई अगर आप इतना सब कुछ देख के आए हो, इतना एक्सपीरियंस लेके आए हो, आप फिर भी वही कर रहे हो, कुछ नया करे होते लाइफ में। हम देखो आए, नेचुरल रहे, जो भी हुआ वायरल होके चले गए। राइट क्या मतलब है ये सब फालतूगिरी करके। भाई बाहर निकलना बुरी बात नहीं है, बाहर निकलना मतलब हमको पता है क्यों बाहर है, हमको भी आइडिया है। हम अगर वोट्स की बात होती है कि हमको वोट्स नहीं कम मिले, तो आपको लगता है मेरे को 2 दिन में 75 मिलियन व्यूज आ जाएंगे एक वीडियो पर और 3 मिलियन लाइक्स आएंगे। ऑडियंस का प्यार ही है ना वो। जी तो मैं बिल्कुल तो मानूंगा ही नहीं कि मुझे वोट्स कम आए। अब वो जो हुआ वो हुआ, सबका अपना अपना कर्म अपने अपने ऊपर। ओके अविज आपसे जानना चाहिए क्या अश्नूर अभिषेक का गेम खराब करें, क्योंकि दोनों साथ साथ रहते दोस्ती है तो उनको बहुत टारगेट किया जाता है। आपको ऐसा लगता है अगर अलग अलग रहे तो ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं? नहीं, मैं बोलूँगा जो आपको नेचुरली फील होता है आप वो करें, किसी की बातों में नहीं आए। आप देखोगे ये लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि तुम अलग हो जाओ ठीक होएगा। जल रहे हैं उन लोग क्योंकि उनको ज़्यादा वो मिल रहा है। उन लोग देख रहे हैं ना, अभिनूर हो रहा है, कोई बाहर से भी आ रहा है तो वो ही बात कर रहा है, तो उनको दिखता है कि वो शिट, इनको ज़्यादा वो लाइमलाइट मिल रही होगी, तो उन लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। और कुछ नहीं है। ये लोग नेचुरल है, लोग नेचुरली रहेंगे और उन किसी की बात में नहीं आने वाले, ये मेरे को पता है। और अभिषेक तुमको पता है कितना नीट है, वो किसी की नहीं सुनने वाला है, और मुझे वो इसी के लिए पसंद है। जो है सच है, रियल है। जितनी भी मेरे गैंग वाले सब रियल है, इसकी वजह से मेरे साथ में थे उन लोग, और वो लोग बाकी लोग नहीं थे, क्योंकि वो लोग सब खोखले ढोगले हैं। अभी कल भी नीलम के साथ में भी, तानिया के साथ में भी वही हुआ। क्या हुआ, जब बात आई अपने फैमिली के बारे में बात करने की, जो उनकी गैंग के बारे में, उनको इन्वॉल्व नहीं किया वो टास्क के अंदर। बिग बॉस मेमोरीज क्या होती है, आप अपने, अभी मैंने जैसे सबके बारे में बात किया, तानिया और नीलम की बात ही नहीं की उन लोग ने, जिसको अंडे पराठे सब रोज सुबह शाम खिलाती है और वो स्टोरी सुनाते रहती है, बात ही नहीं किया उनके बारे में। वो लोग भी अपसेट हो गए, उन लोगों ने भी हाथ ही नहीं उठाया उसके लिए, गाड़ी जीतने के लिए उन लोगों ने गौरव भाई के लिए उठा दिया, गौरव भाई को जिता दिया, अच्छा किया। और उसके ऊपर वो लोग अपसेट हो गए कि हमारे लिए हाथ क्यों नहीं उठाया। अरे तुम नाम नहीं लोगे तो हाथ क्यों उठाएगा। सही बात है। एग्जैक्टली। ओके आवेज आपसे ये भी जानना चाहिए कि आपको लगता है कि बिग बॉस में अमाल को फेवर मिल रहा है, क्योंकि वो कुछ भी करे, किसी की बुराई करे, वीकेंड बार में बात नहीं होती, अश्नूर कुछ कह देती है तो उन्हें काफ़ी डांट पड़ती है, अभिषेक को भी आपको भी, क्या आपको लगता है उन्हें फेवर मिल रहा है बिग बॉस की तरफ से? जो बोला जाता है ना कि आई एम, जैसे बोला गया कि दे आर प्राउड ऑफ अमाल, तो प्राउड तो मैं खुद भी हूँ। किस चीज़ के लिए, गाने के लिए, म्यूजिक के लिए, बट वो बाकी चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल भी प्राउड नहीं हूँ। देखो मैं उसको दोस्त मानता था, वो बात अलग है। उसने दोस्ती तोड़ी, उसने मेरे बारे में बात किया, उसने सब कुछ खराब किया, वो एज अ कैरेक्टर खराब दिख के आ रहा है। अब वो मेरे को प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब ऑडियंस खुद बोल रही है। जो है ये शो किसके लिए है, ऑडियंस के लिए। अगर ऑडियंस खुद बोल रही है तो मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है। ऑडियंस खुद बोल रही है डोगला है, खुद बोल रही है अपने दोस्तों का नहीं है, खुद बोल रही है कि उसने पहले चालू किया, वो फाइट भी उसने पहले चालू किया, उसने ही किया, मैंने देखा है। उसने उसको एक दिन पहले प्रोवोक किया था, बाहर बैठे हुए थे, वो डैन्यूब में था अभिषेक, वो लोग शहबाज और उसने बोले चलो चलो अंदर जाके उसको वो करते हैं, वो किया। अंदर जाके उसने अश्नूर के बारे में बोला, उसने बोला तू आगे बोल के तो देख ये बात, अभिषेक ने बोला। तो उसने क्या हुआ, उसने दिमाग में बात रखा, नेक्स्ट डे टास्क में बोला, उसको पोक किया, अभिषेक टर्न किया, उसने सर डाला और अभिषेक भड़क गया और उसने उसको धक्का दिया। अभिषेक कभी भी कोई फाइट चालू नहीं करता पहले, उसको पोक नहीं करो जब तक वो कुछ नहीं करेगा। वो बहुत हंसमुख लड़का है, बहुत एंटरटेनिंग लड़का है, वो सिर्फ एंटरटेन करता है। पर ये लोग एंटरटेनिंग नहीं है, ये लोग सिर्फ झगड़े लफड़े लेने के लिए ही आए हुए हैं, और वो दिख के आता है। आप मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसके बोलने के तरीके से ही दिख के आता है।
ओके, अभी लास्ट ओके, आवेश आपसे जानना चाहिए क्या गौरव की फुटेज काट दी जा रही है, अमाल को बहुत ही म्यूजिकल लग रहा है, बिग बॉस में म्यूजिकल शो हो चुका है, आपको ऐसा लगता है कि उनकी फुटेज काटी जा रही है? ये म्यूजिकल शो पे तो मुझे बोलना ही था कि मुझे बोला गया था कि मैं ये डांसिंग शो नहीं है, राइट। आप यहाँ पे डांस करो, क्योंकि मैंने जी। बोला था कि ये डांसिंग, मैंने डांस करके एंटरटेन किया, बोले तो ये डांसिंग शो नहीं, आप डांसिंग शो में करो। अब ये म्यूजिक शो कब से हो गया, सिंगिंग शो कब से हो गया, ये इंडियन आइडल है, बीके बिग बॉस है। बिग बॉस। तो फिर अचानक से सुबह का गाना हट के अमाल भाई गाना गा रहे हैं और सब लोग उस पर ग्रूव करते हुए क्यों दिख रहे हैं, और वो बीबी शो सिंगिंग शो क्यों दिख रहा है, उसके उसके पर्सनल वो चीज़ के बारे में हर चीज़ गाना क्यों भाई, जब डांसिंग शो नहीं तो सिंगिंग शो भी नहीं है, क्यों हो रहा है ये सब मुझे भी नहीं मालूम, बट ऑडियंस सब कुछ देख रही है। सो मुझे और कुछ नहीं बोलना है, गौरव भाई को उतना ही प्यार मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। उनके ऑडियंस लाइव पे जाकर 24 आवर्स वाली पे जाके उनकी क्लिप्स उठा रही है, जो भी हो रही है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। तो एट दी एंड प्यार तो मिल ही रहा है, भले वो 1-1.5 घंटे में मिले या 24 आवर्स से मिले, मिल तो रहा है ना, दिख तो रही है वो, ऑडियंस खुद बोल रही है दिख तो रहे, हम तो बस किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, वो दिख रहे हैं। हाँ सी ओके, तान्या आपको क्या रियल लगती है, फेक लगती है? साथ ही तान्या ने एक स्टेटमेंट दिया अमाल के लिए कि वो अमाल बिग बॉस का दिल है, आप इस पे क्या क्या कहेंगे? दिल है वो? उन्होंने ऐसे बोला। कौन सा दिल है? सांप का बिल है वो, बहुत बड़ा। हाँ, वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ डोगला है और खोखला है। हम जो इंसान बोला, तानिया ने बोला है ना कि अमाल दिल है, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं दिल है इस वो दिल ने ही आपका नाम नहीं लिया था बिग बॉस मेमोरीज में, आपका ही जो आप धड़कने की बात कर रहे हो ना, आपको फड़क दिया उसने, हटा दिया, झिड़क दिया पूरा। तो आप किस एंगल से बोल रहे हो दिल है? वो किसी का भी नहीं है, वो खुद का, वो सिर्फ और सिर्फ खुद का है और किसी का नहीं है। ही इज अ सेल्फिश पर्सन, और वो आप लोगों को आगे जाके समझ में आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो ही डिजर्व्स टू बी हियर। या ओके, आवेश थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपको ऐसी कामयाबी मिले। थैंक यू सो मच, आपको थैंक भी यू। मिलती रहे।